धन्यवाद दिल्ली जो एनसीटी के कार्यालय में आए। एक खास सूचना ये है कि हम और पुष्पेंद्र भैया अभी ठीक थोड़ी देर पहले बीजेपी के हेडक्वार्टर के बड़े नेताओं से मिलकर के आए और हमने वहां पर बहुत क्लियर शब्द में इस चीज की चेतावनी दी कि चेत जाइए, लोकसभा का चुनाव है, नहीं तो 1 करोड़ बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षक भर्ती से जो बाहर हुए हैं वो आपके अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे। हमने सीधे जाकर के बीजेपी हेडक्वार्टर में ये संदेश देने की पूरी कोशिश की कि अगर बीएड डिग्री धारकों के लिए अध्यादेश नहीं सरकार लाती है, अगर बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल कराने का विकल्प नहीं तैयार कराती है सरकार, तो याद रखिएगा बीएड डिग्री धारक सरकार के लिए नासूर बनने जा रहे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र बन चुके हैं। और शिक्षा मित्रों की संख्या तो मात्र 1 लाख थी, लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो मात्र 15 से 17 लाख बीएड डिग्री धारक उत्तर प्रदेश में हैं और पूरे देश पैन इंडिया की मैं बात करूं तो 1 करोड़ बीएड डिग्री धारक हैं। तो सीधे तौर पर हमने इस चीज को ललकार करके वहां पर कहा, पुष्पेंद्र भैया भी हमारे साथ मौजूद हैं, हमने किससे मुलाकात की, क्या बात कही और साथ ही साथ उन्हें इस चीज के लिए क्यों चिताया कि अभी भी आपके पास मौका है, 1 करोड़ बीएड डिग्री धारकों के लिए अगेंस्ट खड़े हो गए हैं, जल्दी से जल्दी उनके लिए कुछ विकल्प तैयार करिए, नहीं तो आपकी सरकार के लिए स्थितियां गड़बड़ हो जाएंगी। तो उन्होंने बहुत सारी चीजों के लिए हमें कल बुलाया भी और हम कल जाएंगे भी। क्या चीजें वहां पर हुई हैं, पुष्पेंद्र भैया आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करेंगे और बताएंगे। पुष्पेंद्र भैया। नमस्कार साथियों, आज जो एनसीटी पे हम सभी ने धरना किया, लगभग हमारी जो उम्मीदें थी वो लगभग सकारात्मक दिशा की ओर रही और उसका जो हमें परिणाम भी मिला, एक आशा किरण के रूप में जरूर मिला, क्योंकि एनसीटी से जो हमें संदेश मिला है कि वो निश्चित रूप से इस पर विचार करेंगे और आगे संभव पूरी कोशिश करेंगे कि हम इसके संदर्भ में और क्या कर सकते हैं बीएड धारियों के लिए। और आज हम कोशिश कर रहे थे कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय भी जाए और संभवतः उससे पहले हम बीजेपी हेडक्वार्टर ही पहुंच गए थे और बीजेपी हेडक्वार्टर जाने के बाद वहाँ के हमारा जो राधा मोहन अग्रवाल जी राष्ट्रीय महासचिव थे, उनसे हमारी हम सबकी मुलाकात हुई। उनसे मुलाकात भी हमारी काफ़ी सकारात्मक रही। उन्होंने कहा हम इस पूरे मुद्दे से परिचित होना चाहते हैं, क्योंकि निरंतर हमें इस प्रकार की चीज़ें हम तक पहुंच रही हैं और हम चाहेंगे कि इस पूरे मुद्दे से हमें आप पूरा अवगत कराओ। और उन्होंने कल के लिए हमें समय भी दिया है और कल हम उनके पास जाएंगे और अपनी बात को और प्रखर तरीके से, जो भी हमारे बीएड साथी हैं, क्या क्या मूल बिंदु हैं जिनसे हमारी समस्याएं और बढ़ गई हैं, क्या और बेहतर हो सकता है और क्या किस दिशा में बेहतर काम करने की आवश्यकता है, हम उस पर काम उनको अवगत कराएंगे। और राधा मोहन अग्रवाल जी ने कहा भी, आश्वासन भी दिया है कि संभवतः हम पूरी कोशिश करेंगे कि पूरी तरह से न्याय हो। जो भी माननीय न्यायालय का निर्णय आया है हम उसका भी सम्मान करते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होना चाहिए। इसी दिशा में उन्होंने हमें पूरी तरह से आश्वस्त किया है। जी बिल्कुल, और इस चीज को हमने बड़ी क्लियर तरीके से कहा है, हमें इफ बट वाली चीजें नहीं है। सरकार बीएड डिग्री धारकों के लिए विकल्प लाए। बीजेपी मुख्यालय में डंके की चोट पर वहां के जो आला नेता थे उन सबसे मुलाकात करके हमने कहा कि अगर आपने सहयोग नहीं किया तो विश्वास मानिए देश का 1 करोड़ बीएड डिग्री धारक शिक्षा मित्र की तरह आपका विरोध करने जा रहा है और फिर जो स्थितियां होंगी वो लोकसभा चुनाव में आप भुगतेंगे। तो अब इसके बाद कल की बहुत सारी रणनीतियां रहेंगी। बहुत सारे साथी हमारी टीम वहां पर इंतजार भी कर रही है। अब हम जा रहे हैं, अपनी टीम से वहां पर मुलाकात करेंगे और उसके बाद अगली रणनीतियों के लिए हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और अपना ध्यान जरूर रखिए। और धन्यवाद दिल्ली। एक चीज मैं आप बड़ी क्लियर तरीके से कह सकता हूँ, आप हमारे परिवार हैं और परिवार से ये कहना भी जरूरी है कि साथ दीजिए, अभी नहीं तो कभी नहीं। लड़ाई बहुत लंबी है और लड़ करके दिल्ली से जाना है। हम कल भी रुकेंगे, कल की तारीख में भी रुकेंगे, सारे कामों को निपटाएंगे। सबके पास वक्त नहीं है भाई। मेरे पैरों में चोट लगी है, पुष्पेंद्र भैया के पारिवारिक रूप से दबाव है, अनुज जी के ऊपर भी लगातार बहुत सारी चीजें निकल करके आ रही हैं। बहुत सारे मित्र बलरामपुर से हमारे हरिओम भाई, वो सब लोग बरेली और उसके साथ बरेली के साथ साथ बहुत सारी टीमें जिन्होंने धरातल रूप से काम किया। 80 से 90 की संख्या में तो हम उत्तर प्रदेश से भीड़ की बटोर करके आए थे। मैं पूछना चाहता हूं DSSB PRT के स्टूडेंट की से कि जो दिल्ली में DSSB की तैयारी कर रहे हैं, क्या उन्हें प्राथमिक शिक्षक भर्ती से मतलब नहीं? क्या उनकी ये लड़ाई नहीं है? खैर, जिन्होंने भी साथ दिया उनका धन्यवाद। आगे भी हम इस चीज